Welcome you guys in VConsec training program. Today again I am going to record the video on ICMP Internet Control Message Protocol. इस वीडियो से पहले मैं दो पार्ट का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और ये पार्ट 3 वीडियो मैं भी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ गाइज ICMP पे मेरा ज़्यादा फोकस है, कारण कि आपका इंटरव्यूअर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है और स्टूडेंट यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज भी होता है। तो ध्यान से मेरा पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आप देख लेना, और पार्ट 3 में अब मैं इसका डिटेल करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 में चूँकि 15 मिनट्स का ही वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो, इसको कौन सा पार्ट में आपको प्रॉब्लम है उसको आप देख सको। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 मेरा इसको आप देख लेना, बिकॉज ICMP का थ्योरेटिकल पार्ट प्लस प्रैक्टिकल पार्ट मैं कवर करने जा रहा हूँ। और CCNA लेवल का प्रैक्टिकल है जिसको मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिया है, उसको आप प्रैक्टिकल आराम से कर पाओगे। इसके सारे डिटेल आपको CCNA में मिलेंगे जो लैब का है, बट अभी ICMP करवाने के लिए ये लैब की ज़रूरत है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को वीडियो देखने के बाद आप उस लैब को कर पाएंगे। गाइस ICMP का डिटेल इस वीडियो में और प्लस इसके लैब में दिखाने जा रहा हूँ, जो जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, और इस इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इन IP नेटवर्क। गैस यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है, लेयर 3 की बातें कर रहा है, और लेयर 3 पे IP काम करता है, राइट, जो इस मॉडल में हमने लर्न किया। सो ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है और यहाँ IP काम करता है, और IP जो वर्क कर रहा है उसी का ICMP एक पार्ट है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल आप लर्न करने जा रहे हैं उसी के अंदर, उसी के स्टैक के अंदर, एक स्टैक के अंदर एक ICMP भी प्रोटोकॉल है और इसका अपना रोल है। मीन्स IP से रिलेटेड ये ICMP भी है। सो गाइज यहाँ मैं देखूँ तो ICMP इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस, लाइक क्या क्या करता है, ये क्या क्या काम हम लेने जा रहे हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट है। सो ये डायग्नोस्टिक फंक्शन है, इसका डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, एरर रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल के लिए इसको हम यूज़ करते हैं जनरली। ICMP का रोल इन सब 3 चीज़ों में आप देख पाएंगे। गैस ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इन द सेंस ये आपका कोई कनेक्शन नहीं बनाता कम्युनिकेशन करने से पहले, 3 वे हैंडशेक नहीं होता, मोस्टली ये है। और जनरली इसीलिए इसको हम कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल बोलते हैं, राइट। ICMP इको रिक्वेस्ट जो आपका है, जो आप पिंग कमांड के थ्रू आप रिक्वेस्ट करते हैं, राइट, उसका राउंड ट्रिप जो है कितना देर, उसको मेज़र करने का काम करता है कि जो पिंग रिक्वेस्ट जाएगा रिप्लाई कितना देर में आता है और कितना टाइम लिया, वो भी ICMP का ही वर्क है। दूसरा नंबर गाइस, यहाँ रूट डिस्कवरी भी ICMP के थ्रू ही होता है। आप ट्रेस रूट कमांड एक चलाते हो और ट्रेस रूट कमांड आपको बताता है कि किस किस रूट से पैकेट आपका जा रहा है, ये भी ICMP प्रोटोकॉल के अंदर ही है, राइट। सो ये सारे वर्क है। अब इसके बारे में अगर मैं डिटेल करूं तो यहाँ आप देखें डायग्नोस्टिक फंक्शन में आप देखें ICMP इज यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस सच एज पिंगिंग। अगर पिंग आप करते हैं डिवाइस टू चेक इफ इट इज़ रीचेबल, और ICMP आपको इको रिक्वेस्ट के थ्रू, इसको इको रिप्लाई इको रिक्वेस्ट से थ्रू आपको ये डायग्नोस्टिक फंक्शन में काम आता है। जब आप पिंग करते हैं तो उससे रिप्लाई अगर आ गया, इन द सेंस आपका डेस्टिनेशन रीचेबल है। एरर रिपोर्टिंग के केस में अगर डेस्टिनेशन रीचेबल नहीं है तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आ जाता है, या नहीं तो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आएगा। गाइस यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आएगा, किस टाइप के एरर पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का एरर आएगा, और किस टाइप के एरर पे आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आएगा। ये बड़ा ध्यान से आपको देखना, उसी पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये आपसे पूछा जाता है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज, एरर मैसेज कब आता है और इसका रेमेडी क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और रिक्वेस्ट टाइम आउट कब आता है, इसका रेमेडी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल भी इसका काम है। नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल की अगर बात करें तो नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है गैस, कि नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल जो आपका होता है उसमें अगर देखें तो इसमें ये बताने की कोशिश करता है नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल कि अगर फ्लो कंट्रोल आपका सोर्स जो है
सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स बहुत सारे पैकेट, आप ये बोल सकते हैं कि सोर्स का जो रफ्तार है या जो सोर्स जिस 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 स्पीड से पैकेट को दे रहा है और वो डेस्टिनेशन उस स्पीड को, उस पैकेट को रिसीव नहीं कर पाएगा उतने सारे, या कह सकते हैं कि सोर्स का जो इंटरफेस का स्पीड है वो ज़्यादा है, डेस्टिनेशन का कम है। तो सोर्स जिस 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 स्पीड से पैकेट दे रहा है उसको पता करने का काम और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो ICMP करता है। कनेक्शन लेस के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है इन द सेंस बहुत सारे प्रोटोकॉल जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हैं वो क्या करते हैं, पहले 3 वे हैंडशेक करते हैं। मीन्स कम्युनिकेशन करने से पहले 3 वे हैंडशेक करते हैं, इसके बाद डेटा देना स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक अ टेलीफोन पहले रिंग करता है, टेलीफोन कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो टेलीफोन पहले रिंग करता है और रिंग करने के बाद कोई बंदा उठाता है, फिर इसके बाद बात होता है। तो पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया, रिंग हुआ और रिंग होने के बाद फिर बात स्टार्ट होता है। सेम कैन कनेक्शन ओरिएंटेड में पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, 3 वे हैंडशेक होता है जो हम आगे पढ़ेंगे सीनैक के बारे में। बट कनेक्शन लेस में ये 3 वे हैंडशेक नहीं होता, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ICMP को रिक्वेस्ट जो पिंग के थ्रू हो रहा है, इसमें ये कितना देर में पैकेट वापस आया, पिंग किया सोर्स से गया पिंग पैकेट, डेस्टिनेशन ने उसको रिप्लाई किया, इसमें कितना टाइम लगा उसको मेजर करने का काम ICMP का है। वो आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगा। रूट डिस्कवरी जो मैंने बोला आपको कि ट्रेस रूट कमांड है, उससे ट्रेस रूट कमांड से आप देख पाते हैं कि किस किस रूट से पैकेट आपका जा रहा है, कौन से रूट से पैकेट जा रहा है, वो आपको देखना इजी हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि आपको ICMP के थ्रू ही होता है। गाइज नेक्स्ट जो है इसके अंदर यहाँ अगर देखें तो द डिफॉल्ट ICMP वेट टाइम, ICMP का वेट टाइम, सब उसके पिंग कमांड आपने चलाया, ICMP पीछे बैकग्राउंड में ICMP काम कर रहा है, इसका 2 सेकेंड का वेट टाइम मोस्टली होता है। ये वॉइस टू वॉइस वेरी करता है और इसको कमांड के साथ भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने लिखा पिंग -w 100 मिली सेकेंड का ये है और ये vconsec.com को पिंग किया, तो ये 1 सेकेंड के आसपास क्या ये कहानी बनेगा। और अगर इसको बढ़ाना घटाना चाहें तो W कमांड के थ्रू इसको बढ़ा घटा सकते हैं, ये अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट टाइम जो है 2 सेकेंड का होता है ICMP का। रिक्वेस्ट गया, रिक्वेस्ट आने में आपका 2 सेकेंड का, अगर नहीं आया तो या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मिलेगा आपको या रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज मिलेगा। ICMP का एक प्रोटोकॉल नंबर है, वो प्रोटोकॉल नंबर आपका 1 है। हर एक प्रोटोकॉल का एक नंबर है जो आपको आगे मैं बताता रहूँगा। ICMP का प्रोटोकॉल नंबर 1 होता है। सम कॉमन ICMP मैसेज टाइप, यहाँ टाइप 8 टाइप 0, टाइप 0 अगर लिखा हुआ आ रहा है तो रिप्लाई है, आप समझ सकते हैं कि टाइप 0 लिखा हुआ आ रहा है, ये करीब वायर सारक्रम में मैं दिखाऊंगा कभी। और अगर टाइप 8 लिखा हुआ आ रहा है इन द सेंस वो रिक्वेस्ट गया है। If an ICMP response is not received within the specified time, the request is considered timeout and error message will be displayed। कहता है अगर आप रिक्वेस्ट जितना देर का टाइम यहाँ दिया हुआ है, 2 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, उतना देर में अगर नहीं आता है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज आपको देगा। और मैसेज देने का कौन कौन कर रहा है, ICMP। ये सारे काम हो रहे हैं ICMP के थ्रू हो रहे हैं, डिफरेंट काम हो रहे हैं। इसके लिए हमें इसीलिए ICMP पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं गैस, यहाँ ये देखते हैं कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का जो मैसेज आता है, ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल की पीछे स्टोरी क्या है, क्या है। सो कहता है द डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मैसेज इज एन एरर मैसेज। एरर मैसेज है, अगर नेटवर्क में एरर आया, डेस्टिनेशन अवेलेबल नहीं है, that occurs when a device try to send data to destination IP but the network cannot find a path to reach that destination, मतलब उसको डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा। The message is typically written by ICMP। ICMP एक मैसेज रिटर्न करेगा जिसमें आपको लिखे रहेगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, राइट। सो गैस यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर जहाँ आपने पिंग किया उसका नेटवर्क ही अवेलेबल नहीं है तो आप डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज देखोगे। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है
कॉज ऑफ डेसेशन होस्ट, क्या किस किस कारण से डेसेशन होस्ट का मैसेज आपको आ सकता है, तो वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, नेटवर्क आपसे कट चुका है। इनकरेक्ट आईपी एड्रेस, आपको इनकरेक्ट आईपी एड्रेस डाल रहे हो जो आप ऑलरेडी कन्फिगर ही नहीं है। फायरवॉल में कोई ऐसा सिक्योरिटी पॉलिसी बना हुआ है जो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो भी डेसेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आएगा। नेटवर्क कंजेशन और पैकेट लॉस, अगर इस टाइप से नेटवर्क में कंजेशन है तो भी आपको डेसेशन होस्ट का मैसेज आएगा। सो गाइज, द डेसेशन होस्ट अनरीचेबल मैसेज हेल्प टू डायग्नोस network connectivity issue, allowing you to identify and resolve problem to ensure successful data transmission। सो अगर इस टाइप से मैसेज आता है, डेसेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आता है, तो आप चेक करोगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द डेसेशन होस्ट अनरीचेबल। गाइज, यहाँ अगर देखते हैं तो ये ICMP लैब को मैं करने के लिए, ये लैब का पार्ट 1 जो मेरा वीडियो है पार्ट 1 का और पार्ट 2 का, इसको देखने के बाद ये लैब आप सेटअप कर लोगे। गेटिंग? तो ये लैब मैंने सेटअप कर लिया है और आपको भी बता दिया है कि कहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे लैब सेटअप करोगे। तो ये लैब जो अभी यहाँ देख रहे हैं, ये लैब मैंने सेटअप कर दिया है। अब इस लैब को मैं चलाऊंगा और आपको दिखलाता हूँ कि डेसेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज कैसे आता है, राइट। सो गैस, इस लैब को करने के लिए जो मैंने दोबारा मैं बता दूं कि आपको मैं ये नहीं, ये CCNA का पार्ट है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना सिखलाया है। लेकिन अगर मुझे ICMP का लैब दिखाना है और आपसे करवाना है तो आपके लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर आप कर लोगे। मेरा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लेना तो आप इसको कर पाएंगे, राइट। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे मैं इसको लैब को रेडी किया और इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। यहाँ गया, ये मेरा लैब सेटअप है, ये सेम लैब मेरा यहाँ बन के आ जाएगा। ये देखो, यहाँ ऑलरेडी प्री कन्फिगर लैब है हमारा, ये सारे ग्रीन हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस प्री कन्फिगर लैब में आप डेसेशन होस्ट अनरीचेबल का कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि डेसेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आ रहा है। गाइज, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इसका जो ये अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, इसी टाइप का डायग्राम आप बनाना सीख जाओगे अगर मेरा ICMP का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लोगे। और उसके बाद ही, इसीलिए मैंने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो रिकॉर्ड किया जिसके अंदर आपको दिखलाया कि हाउ टू जस्ट डिज़ाइन अ टोपोलॉजी एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजी। आप इजीली कर सकते हैं, आप देख लेना उसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो, पहला मैं इस राउटर से, यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ मैं इसका डेसेशन 7.7.1 है जो इस कंप्यूटर का है, और मैं इस कंप्यूटर से 1.1 से इसको पिंग करना चाह रहा हूँ, राइट। अभी देखना कि यहाँ तक मैं रीच करना चाह रहा हूँ, और अगर रिप्लाई आ जाता है इन द सेंस हमारा कम्युनिकेशन ओके है, और क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ गया, आपको बोला डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाके रन में जाओ, और रन में जाके यहाँ पिंग करते हैं, पिंग 7.7.7.1, राइट, और इसको आप पिंग कर दो। ये देखो क्या हो रहा है गाइस, पहला पैकेट जा रहा है, 2 सेकेंड के लिए वेट कर रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, RTO का मैसेज आपको आ गया। RTO के बाद, RTO के ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूंगा इस स्लाइड के बाद, अभी हम डेसेशन होस्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकेंड RTO मतलब 2 सेकेंड, 4 सेकेंड हो गया, और यहाँ देखें तो अनदर 2 सेकेंड हो रहा है, और रिक्वेस्ट टाइम आउट मैसेज आ गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि 4 पैकेट भेजा गया है। यहाँ देखें तो 4 पैकेट भेजा गया, ये देखो 4 पैकेट भेजा गया, रिसीव्ड 0, लॉस 4, 100% लॉस हो गया, लॉस्ट 4। दोबारा मैं इसको पिंग करता हूँ, जरा देखो इसको, यहाँ मैं गया, दोबारा पिंग किया, ये देखो यहाँ पे रिप्लाई आपको आ गया। तो पहले बार में रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आया वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा कि पहले बार में रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आया, ये RTO के टाइम हम डिस्कस करेंगे। बट गैस, अभी यहाँ देखो कि इसने पिंग कर लिया, ये आपने 7 यहाँ PC 1 से आपने 7.1.1 को पिंग कर लिया। मीन्स ये जो राउटर आप, ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर यहाँ से सीधे 7.1.1 को पिंग, 7.1.1 को ये पिंग कर पा रहा है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये कम्युनिकेट कर पा रहा है। गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग कि डेसेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज क्या आएगा। मैंने बोला जब उसको नेटवर्क नहीं मिलेगा तो डेसेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आएगा। अभी आप देखो, यहाँ देखो
तो ये जो मेरा लैब है, इस लैब के अंदर मैं आता हूँ यहाँ पे, और ये पूरा नेटवर्क आपका जो है 7.7 का है। ये पूरा नेटवर्क 7.7 का, 7.7.1, 7.2 एंड ये 7.3 है। अभी मैं क्या करता हूँ गैस, ये नेटवर्क को ही मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं गया और इस नेटवर्क को मैं डिस्कनेक्ट कर दिया। अब देख लो कि ये पूरा नेटवर्क मेरे से कट चुका है। अब नेटवर्क में नहीं है 7 का नेटवर्क, क्योंकि मैंने राउटर से ही उसको हटा दिया। अब अगर मैं पिंग करता हूँ यहाँ से, तो देखो यहाँ से क्या मैसेज आपको आता है। ये देखिए गैस, पहला ही मैसेज आपको आ गया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, राइट। रिक्वेस्ट टाइम आउट पहले आ रहा था, अब जैसे मैंने नेटवर्क को हटा दिया तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आ रहा है। गैस, इसी चीज़ को मुझे आपको दिखाना था, समझाना था कि ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का जो मैसेज आता है और ये क्यों आता है। तो आपने जब देखा कि यहाँ का नेटवर्क जब कट गया, यहाँ का नेटवर्क जब कट गया, इस नेटवर्क को मैंने कट कर दिया, तो ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आने लग गया आपका, राइट। सो जब नेटवर्क, इससे आपको क्या पता चलता है कि नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, और नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आ गया, राइट। सो गाइज, यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का, इसमें मैं अगर देखो तो इसी लैब पे मैंने यहाँ करके दिखाया है आपको, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने दिया। ये फुल फ्लेजर लैब है, यहाँ पूरा लैब आपका जो अभी करके दिखला रहा था, तो मैंने आपको दिखलाया कि ये पिंग कर रहा है, राइट। ये TTL वगैरह पे मैं डिस्कस करूंगा सारी चीज़ों पे। तो अभी देखो ये पिंग कर रहा है, यहाँ देखा आपने 7.7 को पिंग कर लिया, बट जैसे मैंने यहाँ से नेटवर्क हटा दिया है, देख लो यहाँ से नेटवर्क जैसे हटा तो ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आ गया। ये मैंने अपने स्लाइड में इसलिए डाला ताकि आप देख सको और आपको आइडेंटिफाई होना, बिकॉज यू आर अ नेटवर्क इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए किस टाइप का मैसेज है तो हुआ क्या होगा। तो आपको ये पता है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज है, इन द सेंस कोई नेटवर्क से ये 7.7 का नेटवर्क ही अवेलेबल नहीं है, राइट गैस। सो ये जो था आपका अबाउट द डेस्टिनेशन होस्ट। नेक्स्ट वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करूंगा वो रिक्वेस्ट टाइम आउट पे रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, RTO पे, जो मेरा ICMP का पार्ट 4 वीडियो होगा। ये छोटे छोटे वीडियो मैं 15 मिनट्स का बना रहा हूँ, रीजन बिहाइंड आपके लिए इजी हो टू लोकेट। थैंक यू गाइज फॉर दिस। एंड अभी पार्ट 4 को मैं रिकॉर्ड करूँगा, जिसके अंदर आपको RTO के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।